हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुशवाहा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टूडेंटो इंडिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का जो वीडियो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, ठीक है। तो हम लोग जो है कि आज जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है कि हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद जो है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक सारा कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पहले समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन, क्या सर, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन, प्रिपरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं आखिर इसमें क्या लिखा गया है। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्या सर, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स और उसके जो भी डेरिवेटिव्स हैं, मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और उसके डेरिवेटिव कहने का क्या मतलब है सर, तो उसके डेरिवेटिव कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन और कार्बन तो उसमें रहेंगे ही, तो उसमें और भी कुछ ग्रुप जो है कि ऐड होके अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, CH3 जो कि हम लोग इसे जानते हैं इथेन केमिस्ट्री की भाषा में, ठीक है। इसका नाम है जो कि क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्यों है सर, क्योंकि यह कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद CH3CH2OH, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉल, ये अल्कोहल है, ठीक है। इस कोल्ड देयर डेरिवेटिव, मतलब CH3 का क्या है, मतलब इथेन का डेरिवेटिव है, मतलब उसी से इसका फॉर्मेशन हुआ है। बस इसमें एक क्या होता है कि इसमें OH ग्रुप लग गया एक हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है, क्लियर। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आया होगा, हाइड्रोजन जो टर्म्स था वो समझ में आया होगा, हाइड्रोकार्बन जो टर्म्स था वो समझ में आया होगा, और डेरिवेटिव जो टर्म था वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो किससे कंटेन होते हैं सर, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से कंटेन होंगे। बट, अब एक वर्ड आ गया बट, क्या है सर, दे में इंक्लूड एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब कि दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं सर, जैसे एग्जांपल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, ये सभी जो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी कंपाउंड है उसमें कंटेन होते हैं सर, ठीक है। उससे मिलकर बनते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। अब देखिए सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखिए सर, नीड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आखिर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या रीज़न था, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्या रीज़न था सर, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज़ वेरी लार्ज। देखिए पहला जो रीज़न था ना, कि जो हमारे नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नंबर है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद क्या है सर, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आप जानते ही होंगे कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना सर, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सेपरेट ब्रांच के रूप में स्टडी करते हैं सर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए सर क्या आगे है, वाई द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ वेरी लार्ज, आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी ज़्यादा मात्रा में क्यों है। तो देखिए सर, इसमें पहला क्या बात है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ड्यू टू क्या सर, पहला है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब देखिए सर, कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, कि ये जो फैक्टर है कि डिपेंड करता है कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा क्यों है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है ना, वो क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच, क्या है सर, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी ड्यू टू विच जिसके कारण एटम्स लिंक टुगेदर, क्या करते हैं सर, एटम लिंक टुगेदर, मतलब कि जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं सर, सेल्फ लिंकिंग करते हैं, मतलब कि कंबाइन कर जाते हैं और क्या बोल रहे हैं सर यहाँ पे, बॉन्डेड टुगेदर, फॉर्मिंग क्या,
बॉन्डेड टुगेदर फॉर्मिंग लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो सर अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो क्या होगा, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, किसी भी एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, अपने साथ कंबाइन कर लेते हैं और फिर लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए कार्बन जो है ना सर, कार्बन एक फॉर एग्जांपल अगर देखें तो कार्बन हैज़ हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी एमंग ऑल द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो कार्बन की सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। अब सर ये भी तो सवाल उठता है कि वाई कार्बन हैज़ मोर कैटेनेशन प्रॉपर्टी देन अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, वाई? तो ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए सर इसका सवाल जो है का उत्तर हमारे पास है सर। देखिए कार्बन एटम जो होगा ना टेट्रावैलेंट इन नेचर, टेट्रावैलेंट इन नेचर कहने का मतलब सर इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टेट्रावैलेंट होता है नेचर में, ड्यू टू विच कार्बन एटम्स कैन लिंक टुगेदर फॉर्मिंग किया वेरियस टाइप ऑफ चेन फॉर्म करता है। ठीक है, मतलब कि जो कार्बन एटम होते हैं ना सर तो उसमें टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जो कि अपने साथ ही मतलब कि दूसरे कार्बन के साथ अपने ही कैटेगरी के कार्बन के साथ कंबाइन करके लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए सर किस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्या है सर, अगर हम C4 की बात करें, जैसे कि 4 कार्बन की बात कर रहे हैं सर हम लोग, कितने कार्बन की, 4 कार्बन की अगर हम बात करें तो देखिए 4 कार्बन में देखिए C 4 कार्बन हो गया। तो देखिए एक चेन का निर्माण किया सर, देखिए एक चेन का निर्माण किया, उसके बाद देखिए एक और चेन का निर्माण किया, ये कार्बन 4 कार्बन मिलके, तो इसको क्या बोलेंगे सर, ओपन चेन स्ट्रक्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार फॉर्मेशन हुआ, C। ठीक है, देखिए बॉन्ड 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 बॉन्ड, ये हो गया। तो इस प्रकार जो एक चेन का निर्माण किया, इसको ओपन चेन। अब देखिए सर यही जो कार्बन जो है ना वो क्लोज चेन स्ट्रक्चर का भी निर्माण करेगा। देखिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर का भी निर्माण करेगा, क्योंकि टेट्रावैलेंट होता है सर 1 2 3 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको क्या बोलेंगे सर, क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब साइक्लिक चेन जो है कि ये फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस प्रकार देखा कि जो कार्बन होता है उसमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड क्या, कैटेंशन प्रॉपर्टी होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो कार्बन होते हैं वो अपने साथ मतलब कि एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक लंबी से लंबी कतार में जो है कि चेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी कारण क्या है कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या है, लार्ज अमाउंट में हैं। क्लियर, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं कि तीसरा फैक्टर क्या है जिस वजह से जो हम लोगों को आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो देखिए तीसरा फैक्टर क्या है, तो कार्बन एटम इज स्मॉल एंड टेट्रावैलेंट ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स अदर देन स्मॉल मल्टीवैलेंट एटम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बन जो होता है वो स्मॉल होता है, पहली बात तो स्मॉल है, टेट्रावैलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में, और इसका क्या टेंडेंसी है सर, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी है, किसके साथ, स्मॉल मल्टीवैलेंट एटम के साथ। मल्टीवैलेंट एटम कहने का मतलब जिसके बैलेंस शेल में जो है कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसके साथ जो है कि कंबाइन करने की टेंडेंसी है, जिसे हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है सर, देखिए अब देखिए कार्बन में क्या था, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी था, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्मेशन कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वो अदर एटम्स के भी साथ भी कंबाइन कर सकता है, जैसे नाइट्रोजन के साथ कंबाइन किया जिसको हम लोग मल्टीवैलेंट एटम बोलते हैं, उसके बाद जो है कि ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन किया। तो इस वजह से जो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे नेचर में ज़्यादा हैं। ठीक है, ये फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब तीसरा कौन सा फैक्टर है जिस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे नेचर में ज़्यादा है, तो सर देखिए ये आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी है। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिबिट आइसोमेरिज्म ड्यू टू विच अ सिंगल मोलिकुलर फॉर्मूला कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH10 और H22 रिप्रेजेंट 75 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखिए आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी जो है ना एक ऐसी प्रॉपर्टी होता है जिसके तहत
बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, ठीक है, जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगी लेकिन उसके स्ट्रक्चर जो होते हैं ना वो अलग होते हैं। तो देखिए जो C10H22 है ना वो क्या कर सकता है, 75 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब कि एक ही कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, उससे जो है कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी जो है वो भी जो है कि इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल है कि हमारे नेचर में लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ये फर्स्ट सीरीज है आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं भी अगर क्लियर हुआ होगा तो आप इसे बार बार देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो भी इसी से रिलेटेड होगा, सीरियल वाइज हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 11th के लिए भी ये यूज़फुल होगा, क्लास 12 के लिए भी यूज़फुल होगा, और भी अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी ये यूज़फुल होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।